महाराज तुम वापस आए। मेरा राम कहाँ है? मेरा लखन कहाँ है? मेरी बहू जानकी कहाँ है? बोलो बोलो समय। राम कुशल को सखा सने ही रघुनाथ लखन पे नहीं। मेरा राम कहाँ है? लखन कहाँ है? बहू जानकी कहाँ है? कहो कहो बोलो, मान क्या है? बताओ कहाँ? पितम दास तमसा भय दूसरा सोशक्ति निखात को यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि राम अब हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। निखात से मिलन हुआ और मुझे बहू सीता और राम ने ज्ञान का पाठ पढ़ाकर चुप कर दिया। केवट की नाव के द्वारा तीनों गंगा पार हो गए। क्या भाई बहू जानकी पर खट्टी हो गए। मत्ती मत्ती क्या सत ही गए मन को राम। रही सही उम्मीद भी जाती रही तमाम। कैसे धैर्य धारण करूं? सचिव ने कहा महाराज धैर्य धारण करिए। आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन समय ऐसा है प्यारे जिसके जीवन से राम चला जाए फिर कहाँ धीरज है। सुनिए महाराज दशरथ जी के विचारों को। जवान पर विपदा आती थी तो हम उसको समझाते थे। जब और पर विपदा आती थी तो हम उसको समझाते थे। और जब मन पर विपदा आई तो भूल चौकड़ी जाते हैं। कैसे धैर्य को धारण करो? जिनके पुत्र और बहू बल प्रखंड में जीत नहीं चले जाए तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। जब लखन गया, रघुवीर गया, तने गया, प्राण भी चला गया। साथ साथ वो आशा भी गई। छटपटा चुके बहु तेरे इस समय जाल में फंसकर हो डूबे थे सिर से पांव तक संसार सार में। आपस अंग साप सुधियाई कौशल्य सब कथा सुनाई। वो जीवन का सांप या ये कहते हैं कि महाराज दशरथ जी के जीवन का पाप जो अब तक किसी को बताया नहीं गया, किंतु जब अंतिम समय होता है तो सारी तस्वीरें सामने चलती हैं और वही तस्वीरें महाराज दशरथ के समक्ष में आई और मजबूर होकर वो चरित्र कौशल्या को श्रवण कराया श्री दशरथ जी ने। सुने कौशल्य, आज तक मैंने एक वृत्तांत छुपा करके महाराज मैं तुम्हें नहीं बता पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने चाहता हूँ। एक समय की बात, इसी अयोध्या में बहुत से जीव
जंतु हिंसक जीव जंतु आए तो मैं आखिर के लिए सीधी निकल पड़ा इस अयोध्या से। आखिर को देखते देखते आखिर बहुत दूर पहुंच चुका, लेकिन शाम तक मुझे कोई हिंसक जीव जंतु नहीं मिला। मैं सरयू के किनारे छुप करके बैठ गया। मैंने सोचा यहीं पर अवश्य पानी पीने के लिए आएगा, तो मैं छुप करके बैठ गया। और जब एक डुबडुब की आवाज आई, मैंने अपना बाल शब्दवेदी छोड़ा। वो जब ही छोड़ा, वो जब ही लगा तो हाँ माता, हाँ माता, हाँ माता। मैंने देखा कि हमसे कोई अपराध हो गया। से मैं भागा और उसके सभी पहुंचा तो मैं सर्वर कुमार बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने क्षमा याचना की, पुण्य मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उसने मुझे से कहा अब कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने प्राण का प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन ये जल ले जाकर के मेरे माता पिता को पिला देना और तुरंत तुम्हारे अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जो ही मैं जल लेकर के श्रवण कुमार के माता और पिता के पास पहुंचा, शांतन कुमार के पास, मैंने कहा पिताश्री इस जल को ग्रहण करो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कौन हो? तो मैंने सारा विकास सच बता दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूं। इस तरह से जब सुना तो मुझे श्राप दे दिया कि श्रवण कुमार के हत्यारे दशरथ, तुमने मेरे पुत्र को समाप्त कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस समय तुम अपने पुत्र के वियोग में समाप्त हो जाओगे तो रोने वाला कोई नहीं। जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण का परित्याग कर रहा हूं, उसी तरह तुम अपने पुत्र के वियोग में प्राण का परित्याग करो। जब मेरे कोई संतान नहीं थी तो मैंने सोचा चलो अब हमारे इसी वाहिरे से श्राप से संतान हो जाएगी। वही जल लेकर के मैं माता के ज्ञानपति के पास पहुंचा। मैंने कहा माता तुम ही जल को ग्रहण करो। लेकिन माता ने उत्तर दिया कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा पति चला गया, मैं किस तरह से अपने प्राणों को सुरक्षित रख सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं साफ करती हूँ कि जिस तरह मेरा पति का शव पड़ा है, इसी तरह हमारा भी शव पड़ा है। तुम्हारे चार पुत्र होते हुए भी कोई नुकसान नहीं देने वाला समय पर नहीं है। वापस चले संसार वालों, देखो मेरा कितना सुख था आज मेरा, अब कितना दुखद अंत मेरा। दासियों तुम अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो। हे राम 14 वर्षों तक तुम पर ही विश्राम करो। पागलो सदा की नाई तुम चौबासे में छाए रहना। दीपक तुम दीपक बन करके जुगनों की तह जलते रहना। हाँ राम, ये विचार सुनकर आज मैंने तुम्हें बताया कौशल्य। अब मैं अपने प्राणों को हार नंदन प्राण परिते तुमने निजके बहुत राम
तन परिहर रघुवर रहे राम रे सरधाम। विकल सबरो महरानी रूपशील बल तेज बखानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहने के इतिहास शोक निवार्य सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। रखो ये तो शरीर पांच तत्व का है, आत्मा सदैव अमर रहती है। ये तो पांच तत्व का बना हुआ है। मैं शिवक को बुलवाकर धृतराज को मैं ननिहाल से बुलवाता हूं। महाराज, आज सूर वंश का सूर सदा सदा के लिए समाप्त हुआ। नाव में तेल भरवाकर शरीर को सुरक्षित रखवाया जाए और ननिहाल में जाकर भरतलाल को बुलवाया जाए। जो आदेश, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार महाराज श्री वशिष्ठ जी ने